नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह अपने यूट्यूब चैनल अर्थग्राफी विथ ऋषभ सिंह के माध्यम से आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। यहाँ पर मेरे बारे में थोड़ा सा ये सामान्य परिचय दिया गया है, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो हम यह जान लें कि यह जो मेरा वीडियो लेक्चर है, यह यहाँ पर दर्शाए गए कोर्सेज़ के लिए अति महत्वपूर्ण है। बाकी सामान्य तौर पर देखा जाए तो यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, नेट, इन सब के लिए भी भूगोल की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम टॉपिक देखते हैं जलमंडल भाग 5, महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता यहाँ पर नोट्स में आपके समक्ष दर्शाया गया है। वास्तव में जो महासागरीय लवणता होती है, सागरीय जल के एक निश्चित भार में घुले हुए अन्य पदार्थों के भार को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय जल, आप एक गिलास वाटर ले लीजिए सागर का, अब इसमें पूरा जो है जल भर दीजिए, या हम यूं कहें कि पूरा जल से भरा हुआ है और इसमें इतना अन्य पदार्थ है। तो एक गिलास जल में ये जो अन्य पदार्थ पाया जाएगा, यही उस एक गिलास जल का लवणता होगा। इसे हम 0% की तरह व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रतिशत में ऐसे होता है और यहाँ पे एक 0 और लगा देते हैं, जो कि पार्ट पर 1000 हो जाता है, जिसका तात्पर्य होता है प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा। जैसे हम देखते हैं, अगर कहीं का जल सर्वाधिक खारा है, वहाँ के 1000 ग्राम जल में 440 ग्राम लवणता पाई जा रही है, तो उसको हम 440 ऐसे व्यक्त करेंगे। अर्थात वहाँ के 1000 ग्राम का जल जैसे ही हम लेते हैं, उसमें हम लवणता को मापते हैं, तो जो 440 ग्राम लवणता आती है, उसे हम इस तरह व्यक्त करते हैं। मान लीजिए हमें बंगाल की खाड़ी की लवणता देखनी है, तो बंगाल की खाड़ी की लवणता 30% है, 30 पार्ट पर 1000 है। अर्थात बंगाल की खाड़ी का 1000 ग्राम जल हम जब ले लेंगे, तो उसमें कुल कितना ग्राम नमक में लवणता निकलेगी? 30 ग्राम जो है लवणता निकलेगी। यही पर यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ यह भी बतलाया गया है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता डान जुआन पांड की है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है, और इसकी लवणता कितनी है? 440 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल। लवणता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम नीचे देखते हैं यहाँ पे। तो जो महासागर हैं, उनकी जो औसत लवणता है वो 35 पार्ट पर 1000 है। इसके बाद नीचे चलते हैं। समान समुद्री लवणता का मापन सलाइन नेक्टर यंत्र के द्वारा किया जाता है। समुद्री लवणता का मापन हम सलाइन नेक्टर यंत्र के द्वारा करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा NaCl लवण की होती है, सोडियम क्लोराइड। अगला पॉइंट है, महासागरों की सतह पर सर्वाधिक लवणता अयनवर्ती अक्षांशों पर पाई जाती है। ये अयनवर्ती अक्षांश होते क्या हैं? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, इधर ये कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा। तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा
के जो क्षेत्र होते हैं इनको हम अयनवर्ती अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयनवर्ती अक्षांश। तो यहाँ पे जो महासागर पाए गए थे तापमान में, वहाँ का तापमान अधिक होता था, और मैंने आपको वहीं भी बताया था कि तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है इन क्षेत्रों में, और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण यहाँ इन क्षेत्रों की लवणता भी सर्वाधिक पाई जाती है। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है कि महासागरों की सतह पर सर्वाधिक लवणता अयनवर्ती अक्षांशों पर पाई जाती है। महासागरीय सतह का वह भाग जहां गहराई बढ़ने के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ता है उसे हैलोक्लाइन जोन कहते हैं। इसके पहले मैंने तापमान में बताया था कि 200 मीटर 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक तापमान में तीव्र गति से घटोत्तरी दर्ज की जाती है, उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। और जब लवणता में वृद्धि दर्ज की जाती है तो उसको हैलोक्लाइन कहते हैं, और जब घनत्व में वृद्धि दर्ज की जाती है तो उसको हम पिक्नोक्लाइन कहते हैं। आगे हम देखते हैं, नदियों द्वारा निक्षेप जनित जल तथा अवसादों में कैल्शियम 60% की मात्रा, कैल्शियम की 60% की मात्रा होती है, जो कि सर्वाधिक कहाँ होती है? नदियों में होती है। खारे जल की सीमांकन की उच्च सीमा 24.7 पार्ट पर 1000 है। अर्थात यहाँ पर एक न्यूज़ आ गया है कि किन 5 राज्यों में देश के 61, फिलहाल हम देखते हैं। आज मेरे द्वारा नेट को बंद नहीं किया गया है, तो इसी की वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आ रहे हैं कंटिन्यू आ रहे हैं। यहाँ पे हम नेट कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। आगे देखते हैं, खारे जल के सीमांकन, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वह जल जिसका माप 24.7 पार्ट पर 1000 के बराबर होता है वह खारा जल नहीं होता। वह एक प्रकार से उसके नीचे जैसे ही हम आते रहेंगे मृदु जल में बदलता चला जाएगा। यहाँ पे हम आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ महासागरों की लवणता क्या है। अटलांटिक महासागर की लवणता जो कि सर्वाधिक लवणता है 36 है, हिंद महासागर की 35 और प्रशांत महासागर की 31 से 35। तो यहाँ पे सबसे कम अगर लवणता की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर की लवणता है, हिंद महासागर की 35 है और 36 आपके अटलांटिक महासागर सर्वाधिक लवणता महासागरों में। वान झील, इसके पहले मैंने डॉन जुआन पांड के बारे में देखा था, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। वह एक झील है और उसकी लवणता जो है 440 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में था। यहाँ पर वान झील है। जब तक डॉन जुआन पांड की खोज नहीं हुई थी तब तक सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है वान झील थी, जिसका 330 है। मृत सागर का 238 है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी की 30 है और अरब सागर की लवणता जो है 36 है। अर्थात जब हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की लवणता की तुलना करेंगे, तापमान में भी मैंने तुलना की थी तो वहाँ पे अरब सागर का तापमान अधिक था और बंगाल की खाड़ी का तापमान कम था। तो लवणता में भी अरब सागर की लवणता 36 है जबकि बंगाल की खाड़ी की लवणता 30 है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता 38 के आसपास है। अयनवर्ती अक्षांश का मतलब कर्क एवं मकर रेखा के आसपास पाए जाने वाले क्षेत्रों में, स्पेशली महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर जो लवणता पाई जाती है वो 38 पार्ट पर 1000 के आसपास है। खुले सागरों में लवणता 33 से 27% होती है, अर्थात कम होती है। खुले सागरों की जो लवणता होती है वो कम होती है। यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक, यूएसए में एक झील स्थित है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट। इसकी जो लवणता है 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में है। यहाँ पे हम देखते हैं लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है नदी मुहाना। निश्चित तौर पर नदियाँ सागरों में मीठे जल का निक्षेपण या जमाव करती हैं, तो जहाँ पर नदियों का मुहाना होता है लवणता वहाँ पे सागर में कम होती है। क्यों? क्योंकि नदियाँ ढेर सारे मात्रा में स्थल से मीठा जल ला करके समुद्र में निक्षेप करती हैं। स्थिर पवन,
जहाँ पर पवनें स्थिर रहती हैं लवणता वहाँ पर अधिक होती है। जो गतिशील पवन होती है वो लवणता का स्थानांतरण करती है। यहाँ पे उच्च तापक्रम, निश्चित तौर पर जहाँ तापमान ऊंचा पाया जाता है वहाँ पे लवणता अधिक पाई जाती है और जहाँ तापमान कम पाया जाता है वहाँ पे लवणता कम पाई जाती है। सागरीय धाराएं भी लवणता का परिवहन करती है। एक जगह से दूसरी जगह पर लवणता जाती है। कम से अधिक की तरफ लवणता, अधिक से कम की तरफ लवणता जाती है। व्यापारिक व पछुआ हवाएं भी लवणता को प्रभावित करती हैं। आप जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा, यहाँ आसपास व्यापारिक हवाएं चलती हैं या ऐसे चलती हैं। अब इधर जो लवणता रहेगी, लवणता का परिवहन इन व्यापारिक पवनों के द्वारा इधर किया जाएगा और पछुआ हवाएं जस्ट कर्क रेखा के ऊपर व मकर रेखा के नीचे चलती हैं। अब यहाँ पे ये पछुआ हवाएं ऐसे चल रही हैं तो ये लवणता को इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगी। मतलब ये जो व्यापारिक व पछुआ हवाएं भी होती हैं ये लवणता को प्रभावित करती हैं। चक्रवाती दशाएं भी लवणता को प्रभावित करती हैं। तो आज का मेरा यह टॉपिक हो गया महासागरीय लवणता, जो कि एक सामान्य सा टॉपिक है। और आप मेरे जितने भी इसके पहले वीडियो दिखाए गए हैं या वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं मेरे द्वारा, आप उनको देखिए और क्रमशः सबका अध्ययन करते रहिए। हमारा आगे आने वाला टॉपिक है प्रवाल भित्ति। आगे हम प्रवाल के बारे में देखेंगे, प्रवाल क्या होता है। और कृपया आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को पसंद करें, चैनल के साथ जुड़ें, महत्वपूर्ण सुझाव देने के साथ साथ आप इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।